नायक जो होता है वो हमेशा अपने आप को, जहाँ ख़तरे की बात होती है वहाँ सबसे आगे होता है, जहाँ बचाने की बात होती है तो वो सबसे पीछे होता है। कि मेन अभियुक्त के साथ अगर बेल मूव होता है, आसपास होता है, तो बेल रिजेक्शन का बहुत चांसेस होता है। एक तरफ आप माफ़ी मांग रहे हैं तो वो माफ़ी मांगना वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। कहेंगे बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे, हाँ। चमार जाति के, जी वो चमार जाति का बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी उठा के हम लोग के जेल भेजा जा रहा था। जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को फंसाने के लिए, ये लोग सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक। परिस्थिति तो उत्पन्न की ही जाती है डराने के लिए। आपको कल मुझे भी डराया जा सकता है, कल मुझे भी पुलिस द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि मैं फ्रंट में आकर लड़ रहा हूँ अपने समाज के लिए, अब अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ। तो कल मुझे भी किसी इल्ज़ाम में पकड़ा जा सकता है। फिर विचारों को जिंदा है आपके मन में। अच्छा। अगर आप समाज के लिए समर्पित हो चुके हैं तो आप माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। बोलने वाले तो ये भी बोल रहे थे कि दूसरा रावण, बोला है कि नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया में देखा ना। आप चंद्रशेखर भाई का कोई वीडियो दिखाएंगे कि वो माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे माफी। तो फिर परिस्थिति इससे भी डेंजरस रही ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ी दबिश होगी कि NSA लगा दिया, इससे बड़ी दबिश होगी कि पूरा जो पीछे की जो हड्डी है रिब्स का उसको तोड़ दिया। इससे ज़्यादा दबिश मिल गया उनको। जब संगठन नहीं होगा, अच्छा, जब आपके लोग नहीं होंगे तो आपको झुकना पड़ जाएगा। फिर मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि जो मेरे 17 साथी मुजफ्फरपुर में जेल गए हैं उन पे नज़र बनाए हुआ हूँ, उनको छुड़ाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से वो छूटना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा अपडेट बता रहा है। मैं बता रहा हूँ 2 लोग छूट भी गए, आपने ये खबर नहीं चलाई। अच्छा, 2 लोग छूट भी गए। 2 लोग छूट गए हैं और बाकी लोग अगले हफ्ते से छूटना शुरू कर जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर गोल्डन दास की वीडियो फिर से वायरल किया जा रहा है और वायरल में उन्होंने कहा है कि माफ़ी हमने दबिश में मांगा था। जबकि उसके पहले का आप वीडियो देखिए, रूपा हत्याकांड में जब गए काफिला के साथ में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद, उसके बाद उनके जो आरोप लगे उनके ऊपर पुलिस के द्वारा, वो भड़काऊ बयान और पुलिस को गलत कहा और तमाम तरह के जो बयान है उसके खिलाफ पुलिस ने FIR किया। उसके बाद उनको जेल भेज दिया। अब कोर्ट में उनकी पेशी होती है और पेशी होने के बाद वो कहते हैं, कोर्ट में कहते हैं कि हमने वो माफ़ीनामा दबिश में मांगा था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई क्रांतिकारी व्यक्ति, कोई क्रांतिकारी नेता जिनके अंदर बाबा साहब का मिशन हो, तमाम महापुरुषों का मिशन उनके अंदर भरा हो, विचार भरा हो, क्या वो इस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं गोल्डन दास के लिए। लेकिन हमने सोचा कि इसके लिए भीम आर्मी से लोग उम्मीद लगाए हुए कि भीम आर्मी क्या कर रही है इसके ऊपर, गोल्डन दास के लिए क्या तैयारी है। ये तमाम सारी सवालों को लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, और वर्तमान में भी हम बता दें आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जाजी के साथ में है। और जौहर जाजी से बात करेंगे क्या गोल्डन दास जी का जिस तरह से माफ़ीनामा का बयान आया है कि दबिश में उन्होंने बयान दिया है, ये तमाम सारी सवाल हम इनसे करेंगे। पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं गोल्डन दास के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम अभी लोगों का सवाल है। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे जी। 2 दिन पहले की बात है। सरकारी ही तंत्र के कुछ लोग थे जो मुझसे अकेले में मिलने आए थे। सारी घटना की जानकारी ली, न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उसकी हमने जानकारी ली, और चूँकि उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। मुझे याद है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल में डाला गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उनके साथ जो लोग जेल गए थे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि सबसे पहले जो मेरे साथी आए हैं उनका बेल मूव कीजिए, जब उनको बेल मिल जाएगा उसके बाद मेरा बेल मूव कीजिएगा। नायक ऐसा होता है। अच्छा। नायक जो होता है वो हमेशा अपने आप को,
जहाँ खतरे की बात होती है वहाँ सबसे आगे होता है, जहाँ बचाने की बात होती है तो वो सबसे पीछे होता है कि पहले सबको बचा लूँ, आग से निकाल लूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा। और लीगली आप आइए जी। लीगली भी आप किसी भी वकील से पूछेंगे, चूँकि आप कैमरे पे दिखा सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। ये एक एडवोकेट का ही चेम्बर है जी। और बहुत सीनियर एडवोकेट का चेम्बर है। तो जो मेन अभियुक्त होता है किसी भी का क्रिमिनल केस का जी। तो मेन अभियुक्त के साथ अगर बेल मूव होता है, आसपास होता है जी। तो बेल रिजेक्शन का बहुत चांसेस होता है। अच्छा। तो अगर जो 17 लोग गए इनके अलावा पहले उनका अगर बेल मूव होता तो मेरे ख्याल से आसानी होती उन लोगों को निकलना, और आसानी होती उनके लिए भी निकलना कि ग्राउंड मिलता कि भाई जब सेम नेचर ऑफ केस है और इनको बेल हो सकता है तो हमारे भी हो सकता है। तो चीज़ें उलझा दी गई। एक तरफ आप माफ़ी मांग रहे हैं तो वो माफ़ी मांगना वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, क्योंकि ये जो समाज है अनुसूचित जाति का जी। वो आप जानते हैं कि महार रेजिमेंट का है, माफीनामा पे आप लोग शर्मिंदगी, चमार रेजिमेंट का बहुजन समाज है जी जी। आप जानते हैं कि बहुत सारे इतिहास हैं इस समाज के साथ, और ऐसे में किसी का भी माफ़ी मांग लेना बहुत दुर्भाग्य है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जी। परिस्थिति तो उत्पन्न की ही जाती है डराने के लिए। आपको कल मुझे भी डराया जा सकता है, कल मुझे भी पुलिस द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि मैं फ्रंट में आकर लड़ रहा हूँ अपने समाज के लिए, अब अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, तो कल मुझे भी किसी इल्ज़ाम में पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर विचारों को जिंदा है आपके मन में, अच्छा, अगर आप समाज के लिए समर्पित हो चुके हैं तो आप माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। और गोल्डन दास के अंदर विचार तो थी, आइडियोलॉजी बाबा साहब की थी, बहुजन विचारक थे, विचार तो थी। भाई अभी जस्ट आपसे बात हुई कि जनक भाई कह रहे हैं कि नीला गमछा हटा दो, भगवा लगाओ, इससे शांति आएगा, ताकत मिलेगी। तो विचार ये बताएं कि जनक भाई के पहले सही थे, सच्चे थे, कि अभी के विचार सही और सच्चे हैं, ये आप कैसे बता सकते हैं? अगर विचार होता तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज देश के नायक क्यों हैं? क्या उन्होंने कभी माफ़ी मांगी है? आपने सुना है कि माफ़ी मांगी है उन्होंने? नहीं मांगा माफ़ी। एक जगह वीडियो दिखाइए, लोग बोलने वाले तो ये भी बोल रहे थे कि दूसरा रावण, बोला है कि नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया में देखा ना। आप चंद्रशेखर भाई का कोई वीडियो दिखाएंगे कि वो माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे माफ़ी। तो फिर परिस्थिति इससे भी डेंजरस रही ना। आज भी रीढ़ की हड्डी में उनको दिक्कत है। एनएसए लगा, एनएसए लगा ना, एनएसए से बड़ा कोई कानून है? जेल में बंद रहे। एनएसए से कोई बड़ा कानून है देश में? डर गए वो, माफी मांग लिया उन्होंने। नहीं मांगेंगे, नायक हैं वो, विचारों से धनी हैं वो, नहीं मांगेंगे। अध्यक्ष जी, गोल्डन दास का कहना है कि दबिश में हमने माफी मांगा। इस बात मैं यही तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ी दबिश होगी कि एनएसए लगा दिया, इससे बड़ी दबिश होगी कि पूरा जो पीछे की जो हड्डी है रिब्स का, उसको तोड़ दिया। इससे ज़्यादा दबिश मिल गया उनको, किसी को भी। लेकिन यह है कि डीएनए तो हाँ, तो माफीनामा पे कर पाएंगे इस तरह के माफी मांगे। उन्होंने कहा कि दोबारा इस तरह से। मैं यही कह रहा हूँ कि जब संगठन नहीं होगा, अच्छा, जब आपके लोग नहीं होंगे तो आपको झुकना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं अपने पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, बुद्ध, सिख सबको कह रहा हूँ कि एक डंडा झंडा चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मानकर आइए। आपको झुकाने वाला बिहार में पैदा नहीं होगा। ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी कि आपको माफ़ी मांगना पड़े। और फिर मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि जो मेरे 17 साथी मुजफ्फरपुर में जेल गए हैं, उन पे नज़र बनाए हुआ हूँ। उनको छुड़ाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। 17 लोगों के लिए आप अभी आपकी नज़र है कि 17 लोग छुड़ाएंगे? बिल्कुल, तभी तो मुजफ्फरपुर जाकर उस पर चर्चा की है। सारे मैंने केस के हालात लिए और तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है, और वो छूटेंगे
आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से वो छूटना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा अपडेट बता रहा है। मैं बता रहा हूँ 2 लोग छूट भी गए, आपने ये खबर नहीं चलाई। अच्छा, 2 लोग छूट भी गए। 2 लोग छूट गए हैं और बाकी लोग अगले हफ्ते से छूटना शुरू कर जाएंगे। अभी चूंकि त्यौहार आ गया इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, त्यौहार जैसे खत्म होगा आप देखेंगे वो लोग भी छूटना शुरू होंगे। चलिए, तो एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जाट जी कह रहे हैं कि अब छूटना तय हो गया है। वो 17 जो लोग जेल में बंद थे गोल्डन दास के साथ में, इन्होंने कहा कि गोल्डन दास के लिए हम बैठे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उनका माफ़ीनामा है, एक क्रांतिकारी आदमी, एक महापुरुषों के विचार पर चलने वाला आदमी इस तरह का बयान नहीं दे सकता। उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा भी किया है कि अगर लड़ाई लड़नी हो तो एक संगठन में आइए, एक बैनर तले आइए, एक झंडे के तले आइए, लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो समझ लीजिए गोल्डन दास का माफ़ीनामा पे आप क्या समझते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये भी वीडियो को शेयर करिएगा कि जो लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सवाल पूछना चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आखिर अभी तक गोल्डन दास के लिए क्या किया, तो आपने सुना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।